नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऐसा हम सब ने पढ़ा ही होगा। और ऑनेस्टी एक ऐसी चीज़ है जो कोई स्किल नहीं है। मतलब बहुत सारी स्किल हम डेवलप कर सकते हैं। हम बंदूक चलाना सीख सकते हैं, गिटार बजाना सीख सकते हैं, कोई म्यूज़िक सिंगिंग भी। एक तो होता है गिफ्टेड, जैसे लता लता मंगेशकर जी, वो तो सिंगिंग करेंगी तो सभी लोग सुनते हैं। लेकिन कोई भी आदमी सिंगिंग कर सकता है। कोई भी आदमी सिंगिंग करके थोड़ा अभ्यास करके सिंगिंग कर लेगा। अभ्यास में ही सब कुछ है। लेकिन और भी जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, किसी को प्रोफेसर बनना है तो मेहनत करके हो जाएगा, किसी को डॉक्टर बनना है तो वो भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो इंटेग्रिटी है ना, ये जो ईमानदारी है और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, चलो सेल्फ रिस्पेक्ट भी आदमी थोड़ा सीख लेगा अपने आप को, या थोड़ा वैसे करके आ जाती है। लेकिन उसमें भी पर ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, ये ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जिससे ये सारा जोड़ा पड़ा है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इंटेग्रिटी। अगर कुछ आपने सही सोच लिया है कि ये सही है, और फिर आप कि अगर अगर आपके अंदर वो रिचनेस है, वो इंटेग्रिटी है आपके करैक्टर में, तो फिर आप रिफ्यूज़ करोगे। फिर मतलब देयर इज़ नो फोर्स कैन चेंज यू, या कोई भी चीज़ आपको बदल नहीं सकती टू एक्सेप्ट एक ऐसी चीज़ जो जो प्रॉपर ना हो, जो सही ना हो, और सही के लिए खड़े रहना, दैट इज़ कॉल्ड इंटेग्रिटी। तो ये चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं एक एक बहुत बड़ी चीज़ से, वो है ईमानदारी। दोस्तों, ये एक स्किल नहीं है, ईमानदारी कोई स्किल नहीं है। ये एक एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कहेंगे तो भी हो सकता है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर मैं कहूँ भगवान की तरफ से, अगर भगवान किसी को सबसे बड़ा गिफ्ट कुछ अगर दे सकते हैं ना, तो वो ऐसी बुद्धि है जिस बुद्धि में ये चीज़ हो कि मुझे ईमानदार बनना है। और किसी पॉइंट पे, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो ईमानदार बनना चाहता है वो कभी बेईमानी नहीं करेगा, वो कर लेगा। लेकिन उसके अंदर एक भावना अगर रहती है कि मुझे यार ये तो गलत हो गया, मुझे ईमानदार बनना है, तो ये एक वैसी स्किल है। ये स्किल नहीं है, ईमानदार होना स्किल नहीं है। ये एक तो आपकी चॉइस होगी, लेकिन ये चॉइस आप तभी कर पाओगे जब आपके ऊपर ब्लेसिंग्स, या आपका एक एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होगा, या आपको लगेगा यार कि ऐसा क्या है, मतलब मेरे हाथ में क्या है। क्योंकि जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपको लगेगा यार कि कुछ भी अपने हाथ से, अपने हाथ में है नहीं। हम कितना भी शरीर को संभालते हैं या हेल्थ हेल्दी रहना चाहते हैं, पर देखते हैं बीमार हो ही रहे हैं। दुनिया बीमार है, चक्कर लग ही रहा है, चाहे छोटी चीज़ के लिए चाहे बड़ी चीज़ के लिए, कोई ना कोई पिल चल रही होगी। तो ये एक चीज़ है, और वो चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। और अब बालों को ही ले लें, तो ये अभी, अब जब इनकी ज़रूरत होती है, अब बचपन में जब छोटे होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, तब इनकी परवाह नहीं होती। और जब इनकी परवाह करने लग जाते हैं तब ये हमारी परवाह नहीं करते। तो ये चीज़ है कि हर चीज़ जो है वो एक इस ढंग से चल रही है कि वो आ तो रही है लेकिन जा भी रही है, और हमें दी जा रही है। एक स्टेज पे हमें मिलती है लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे वो चली जाती है। जैसे मैं कह भी रहा था, एक एक वीडियो हो रहा है जिसमें मैंने कहा कि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ए सोर्स एंड देन आफ्टर ए वाइल इट गोज़ बैक टू द सोर्स। वो अपने सोर्स में चली जाती है। तो इस तरह हमें सोर्स से चीज़ें आ रही हैं टू अस, और उसके बाद जब हम उनको भोग लेते हैं, जब उनका एंजॉय कर लेते हैं, और ना भी अगर करते हैं, उनकी उनको उनको अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, तो उसके बाद वो चली जाती हैं वापस बैक टू द, चली जाती है। इस तरह कोई चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं। बट एक चीज़ है, ये चीज़
आती और जाती नहीं है। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है, ये आती जाती नहीं है, ये हमारा डिसीजन है। ये हम इसका निर्णय हमने लेना है कि हमने ईमानदार होना कि नहीं होना है। और इसमें भी, और ये हमारे हाथ में है। हमारे हमारे बाल कब सफ़ेद हो जाएंगे, उनको ब्लैक रखना, या वो ग्रे हो जाते हैं तो उनको वैसा ही रखना, वो दैट्स नॉट इन अवर हैंड्स। हमारी एज वो हमारे हाथ में नहीं है। शरीर भी हमारा बीमार हो जाता है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारी हेल्थ बहुत करने के बाद भी, बड़े सिंपल से लोग, बहुत सिंपल, जिन्होंने सिंपल खाना खाया पूरी ज़िंदगी भर अच्छी आदतों में रहे, लेकिन वो भी बीमार हो गए। लेकिन इन सब के बाद, ये सब होते हुए, एक चीज़ जो हमारे हाथ में है वो है ईमानदारी। हम ईमानदार हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारी चॉइस है। हमारे 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 को बाकी चीज़ें जो मिल रही हैं, वो उसमें शायद पूरी हमारी चॉइस ना हो सकता है थोड़ी अपनी चॉइस भी हो। हम जो माइंड, क्योंकि माइंड इज़ द लेबॉर्ट्री, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे जो थॉट चलता है वही थॉट मैनिफेस्ट होता है। बट इसको तो ये एक लॉन्ग साइंस है, जिसको समझाना के लिए टाइम लगेगा कि कैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। बिकॉज इस पूरा जो भी आप देख रहे हो और जितना भी बड़ा है, इसका जो सीड है वो है एक थॉट। थॉट इज़ द सीड ऑफ क्रिएशन। और एक थॉट ने ही मैनिफेस्टेशन हुई है इस सारी क्रिएशन में। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हो रहा है वो हमारे ही थॉट्स हैं, जो भी शेप में आ रहे हैं वो हमारे ही थॉट्स हैं। बट हो सकता है उसमें ये भी चीज़ है कि जो कर्म का सिद्धांत है, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमारे जो कर्म हैं या थॉट के अनुसार ही हम कर्म कर रहे हैं। थॉट सीड है और वो हमको उस चीज़ की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि हम सीड वैसा बो रहे हैं जो हमारा थॉट है। लेकिन जो डिसीजन है ना ईमानदार होने का, ये हमारा अपना डिसीजन है। और ये बहुत आगे, मतलब किसी भी अगर व्यक्ति अब, और ये एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। अब ईमानदारी में अगर हम ये कहें कि हमने पैसे नहीं लिए किसी को फेवर करने के लिए, तो वो ईमानदारी है। वो है, पर वो बहुत छोटा सा पार्ट है एक चीज़ का। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं और किसी प्लांट या कोई पेड़ है, तो उसका एक पत्ता, मतलब बिना कोई, देयर इज़ नो नीड, मतलब हमें उस पत्ते को उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर तो भी हम पत्ता एक तोड़ देते हैं। तो क्या वहाँ पे भी हमको एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारी ईमानदारी हुई या नहीं। फॉर नो रीज़न हमने एक चीज़ कर ली। तो ये बड़ी एक बारीक सी चीज़ है, इसका बहुत ही माइक्रो एनालिसिस इंसान को करना इंसान के लिए है कि वो ईमानदारी, क्योंकि इन द एंड सब कुछ होने के बाद, ये जो स्टोरी, हम सब कहानियाँ हैं, अंत में हम सब ने कहानियाँ बन जाना है। और हमारी कहानी, ये हमारी ड्यूटी है कि हमारी कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग हो। और ये जो देखो, बड़ा एक्टर बनना अच्छी कहानी है, किसी की अच्छी कहानी हो सकती है। बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना एक अच्छी कहानी हो सकती है, या एक बड़ी सी ज़िंदगी जी लेना, वो एक अच्छी कहानी हो सकती है। बड़ा मैन बन जाना एक अच्छी कहानी हो सकती है। बट वो आपकी चॉइस से नहीं होने वाला। हर कोई एक महान कलाकार नहीं बन रहा है। लता मंगेशकर एक ही हैं, तो हर कोई तेंदुलकर नहीं बन पा रहा है। लेकिन एक जो चीज़ है ना, कि आपके हिस्से में जो छोटे से छोटे, सीधे से सीधे, और बिल्कुल भगवान ने या पूरी क्रिएशन ने जो छोटे से काम रखे हुए हैं, उन काम में ईमानदारी रखना इज़ आवर चॉइस, इज़ आवर डिसीजन। तो वहाँ पे हम करके अपनी सी जो छोटी कहानी है, जो कभी बन ना पाएगी, जो कहानी कभी हो नहीं पाएगी, जो कहानी कभी लिखी नहीं जाएगी, लेकिन वो भी हम इंटरेस्टिंग कर सकते हैं।
तो ये इतना बड़ा टूल है, ये ईमानदारी एक टूल है, ये स्किल नहीं है, लोग इसको डेवलप नहीं कर सकते, ये खुद ही आपको इसमें एवोल्यूशनाइज होना पड़ेगा, क्योंकि गलतियाँ होंगी रोज़। आपकी सेंसेस हैं, ये सेंसेस जो हैं इनका संबंध ग्रीड से है, इनका संबंध है कि मुझे पाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है। लेकिन उसका प्रॉपर बैलेंस, प्रॉपर थॉट लगा के हम उसमें एक ईमानदारी की चीज़ जब पैदा कर लेते हैं, वो एवोल्यूशनाइज होते हैं। ये स्टेप में होगा। आज हमने इस लेवल पे की, तो कल इस लेवल पे थोड़ी सी गलती होगी, फिर नेक्स्ट लेवल, फिर ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। बट ये तभी हो पाएगा क्योंकि जैसे मैंने कहा, थॉट इज़ द सीड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, और उसमें जो भी है वो बिकॉज ऑफ एक थॉट हो रहा है। थॉट एक बीज है। इसी तरह ये भी हमारे दिमाग, हमारे मन में जब ये चीज़ चलेगी तो एवोल्यूशनाइज हम ईमानदारी के वो जो डगर है उसके ऊपर हम चल पाएंगे, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, हम ईमानदार होते जाएंगे, और पूरा ईमानदार जिस दिन हो गए तो दैट इज़ द फाइनल, वो लाइफ का एम है, वो लाइफ का एम है। और सारे ये रास्ते एक ही जगह पे पहुंचते हैं, एक ही जगह पे पहुंचते हैं, सारे रास्ते उस एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे डर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे अब इसके बारे में तो चलो, ये मेन जो मेरा बताने का ये था कि ये एक चीज़ है जो हमारे हाथ में है। ये अगर इवन इफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इस यूनिवर्स की, वो भी आपको बेईमानी करवाने के लिए उतारू हो जाए, पर तो भी आप ईमानदार रह सकते हैं, तो भी हम ईमानदार रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।